19 फरवरी 2021 है और तकरीबन 1 फरवरी से छठी से लेकर 8वीं तक की जो क्लासेस हैं उसको हरियाणा के सभी ज़िलों में या फिर सभी स्कूलों में खोल दिए गए हैं। और उसी कड़ी में तकरीबन जब 15 से 20 दिन अब छोटे क्लासेस चलने शुरू हो गए तो हर दिन स्कूलों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि अब जब बात हो रही है शिक्षण संस्थानों की और जो छोटे क्लासेस को अब शुरू करने के लिए, लेकिन प्रशासन या फिर सरकार अभी भी छोटे क्लासेस यानी 1 से लेकर 5वीं तक के जो क्लासेस शुरू करने में देरी कर रही है। क्या इसके पीछे मंशा है, प्रशासन इस बात को जाने। लेकिन मैं बता दूं कि जब स्कूलों के दौरा यानी कि PNN टीम करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो शिक्षण संस्थान है जो कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए बताया गया है तो पालन करने के लिए मुस्तैदी से अपने स्कूलों में प्रॉपर तरीके से पालन कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसी कड़ी में इस समय आप देख सकते हैं कि PP कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में है। आज हम आपको बता दूं कि यहाँ पे कवरेज करने का पर्पज़ ये है कि यहाँ जब शिक्षण संस्थान हर जगह खुल गए हैं तो यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि जब लंबे समय तक कोरोना काल में ऐसे शिक्षण संस्थान बंद थे तो बच्चों के ऑनलाइन एक विकल्प था जिसके ज़रिए बच्चे अपने क्लासेस ले रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैंपस PP कॉन्वेंट स्कूल का है और इस कैंपस में अभी हालांकि सारे बच्चे अपने क्लासेस लेने में मशगूल हैं। तो हम क्लासेस में चलेंगे और बात करेंगे वहाँ पे बच्चों से कि जब आज 15 से 20 दिन हो गए अपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हुए स्कूल आते हुए, तो वो अभी फ़िलहाल क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं ऐसे मौके पर। एक क्लासेस के हैं बोर्ड की एग्ज़ाम के दौरान इनकी बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाता है, क्योंकि ये बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और स्कूल का दारोमदार तकरीबन इन बच्चों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उससे ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस देखा जाता है और बच्चे अपने मेहनत के बल पे कहीं ना कहीं स्कूल का नाम रोशन करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता दिया कि कोरोना काल का गाइडलाइन हर स्कूलों में पालन हो रहा है। तो आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि इस क्लास में अभी जो बच्चे हैं तकरीबन हर डेस्क पे एक बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? भाई अभी ये बताओ, आपको तकरीबन कितने दिन हो गए स्कूल आए? नवंबर से आए हैं। अब क्लासेस जो चल रहे हैं, अब तो छोटे क्लासेस के बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन आप जब क्लासेस अब रेगुलर ले रहे हो यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो इतनी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। अब ठीक है, मतलब पहले जैसा हो गया सब कुछ, मगर वही है, पढ़ाई में फ़र्क तो पड़ता ही है। फ़र्क किस तरीके से पड़ा? मतलब पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया नहीं हो पाया। आप एक मैच्योर हो, आप अच्छे तरीके से अनुभव कर सकते हो जो आपका पुराना टाइम था और आप नॉर्मली जब स्कूल आए थे तो वैसे दिक्कतें जो आपने फेस किया हो जिन आप बताओ। ऐसी दिक्कत तो कुछ नहीं है, मगर फिर वही है ना, पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ा उसकी वजह से। वही मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरीके से, मतलब कि पेपरों में दिक्कत है, लेट हो गए हैं, फिर आने वाले टाइम में फिर कॉलेजों के लिए लेट हो जाएगा बस। और वैसे पढ़ाई पढ़ने में दिक्कत है। आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है? तैयारी है, ठीक है। सर क्या नाम है? सर विक्की नाम। देखिए सर, बच्चे बड़े एक्टिव दिख रहे हैं, वजह क्या है? सर बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, इस वजह से एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग। बच्चों में कुछ चेंजिंग देखा आपने? हाँ सर, चेंजिंग ये है कि बच्चों को जैसे क्या कहते हैं, अब जो ये टाइम मिल गया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन सही करी है। जो एग्ज़ाम लेट हो गए इनका भी इन्हें बेनिफिट मिलेगा थोड़ा सा। एग्ज़ाम अभी कुछ क्लियर है कि कब तक हुआ? नहीं सर, मतलब क्लियर डेट शीट तो इनकी फाइनलाइज नहीं है, बट एक आइडिया दे दिया गया कि अप्रॉक्स 20 अप्रैल से इनके मार्क्स एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है, टास्क है, जबकि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना, अच्छा रिजल्ट दिलाना, तो कैसे आप सर कुछ बच्चे कोऑपरेट करेंगे, कुछ टीचर्स एफर्ट लगाएंगे तो इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है लेट करने का, इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आप ये बताओ पढ़ाई में क्या दिक्कत आई उस टाइम? कि घर पे कोई समझाने वाला नहीं था, स्कूल में तो टीचर्स होते हैं क्लासेस चल रहे थे ना उस टाइम, तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, टीचर ही पढ़ा तो इतना समझ कहाँ आता है फ़ोन पे। क्या टीचर दिक्कत आई वही मैं जानना चाह रहा हूँ। फ़ोन से इतना समझ नहीं आता है, आइज़ और वीक होती हैं। स्कूल में तो टीचर्स होते हैं तो समझ अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। आपका क्या नाम है? सर विशाल।
विशाल, कैसे चल रही पढ़ाई? सर सही चल रही है। सही चल रही है? यस सर। पास हो जाओगे? यस सर। कितने नंबर? 85%, 85 90। टॉप कौन कर जाएगा आपके क्लास में? सर जी टॉप करने के 5 से 6 बच्चों के चांसेस हैं। नहीं, कौन है आपके साथ में बताओ। मेरे साथ में साहिल, पूजा, सालू, नीलिमा, ये सब है। चलिए, तो अभी फ़िलहाल कैसे चल रहा है पढ़ाई? सर जी अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत? नो सर। कोरोना के टाइम में कोरोना टाइम में थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन सही चल रही थी फिर भी। सही है। मैडम, बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कितना मेहनत करना पड़ रहा है? सर कोरोना टाइम में जो हमारे बच्चे थे इनको ऑनलाइन क्लास तो हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। ये इनकी प्रॉब्लम थी, जो शॉर्ट आउट होने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। और फेस टू फेस जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम इनकी तुरंत कोई प्रॉब्लम होती तुरंत शॉर्ट आउट करते हैं, तो उससे इनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों की क्लास कंटिन्यू चलती रहे, फुल टाइम इनको दिया जाए ताकि ये अपना रिज़ल्ट अच्छा दे सके। क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम, तो मुझे ये फील हुआ था कि शायद बच्चे रिज़ल्ट इस बार दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आप कह रहे हैं कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे बच्चे, तो ये बता भी तो नहीं रहे, कह रहे सब ठीक चल रहा है। नहीं, उस टाइम तो इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन वही तो ये बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो थोड़ा सा है, यहाँ की लोकेलिटी उतनी बेटर नहीं है। सभी बच्चों के पास फ़ोन फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं थी। एक दूसरे फ्रेंड के पास पढ़ते थे। अब किसी के पेरेंट्स फ़ोन लेके चले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत देर शाम को देखा तो वो क्या होता है, ऐसे फॉर्मेलिटी वो उस वर्क को कंप्लीट कर रहे थे ओनली। अब क्या है कि ये कंप्लीट भी कर रहे हैं, लर्निंग वर्क भी चल रहा है और टीचर इनको टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंस तो ये फील ही कर रहे हैं खुद ही, बच्चों ने जैसा कि बताया है अभी आपको। तो वो डिफरेंस तो टीचर ने भी फील किया है, बच्चों ने भी फील किया है। हाँ, आपका क्या नाम है? जतिन। जैसे इन्होंने कुछ बताया है, मैं आपसे पूछूं पिटाई हुई कि नहीं, से बताना। हमारी तो नहीं हुई है, हमारे तो टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं। अच्छा, हाँ। क्लास में किसी को हो? पता नहीं, आप इनसे पूछ लो। जैसे इससे पूछा, इसने अपने बारे में बताया, वैसे हम अपने बारे में बताएंगे। इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे अपने बारे में। किसी को अगर पिटाई होगा तो आप तो देखे होंगे। हाँ, अभी तक नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ किसी का। चलो, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अब फिलहाल जैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, हम्म, तो कोरोना टाइम में घर पे रहे, हम्म। तो पढ़ाई दोनों में क्या डिफरेंट है? मास्क बताओ, मास्क निकाल के फिर बताओ, मास्क निकालो फिर बताओ। बताओ क्या होता है? कैसे दोनों में अगर डिफरेंट कहूँ कि आप स्कूल के कब से आ रहे हो? पहले तो स्कूल बताओ, कब से आ रहे हो? 1 फरवरी से। 1 फरवरी से। उससे पहले तो आप घर पे थे, हाँ। तो दोनों में डिफरेंट क्या था? दोनों में डिफरेंट, घर पे बंद रह रहे थे और स्कूल में आके अब आज़ादी पा रहे हैं, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा तो अभी हो ही नहीं। अब आएगी ना मार्च में। तो यहाँ भी तो बंद हो। अब ये बताओ, घूमने को तो मिल ही नहीं रहा है स्कूल में भी। हाँ, तो घर पे बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। पढ़ाई में अब मन लगता है? हाँ, छुट्टी उट्टी चाहिए आपको? अब नहीं चाहिए? वैसे ही बहुत छुट्टी मिल गई, वही खुश है। क्या नाम है गुड़िया आपका? दीक्षा। दीक्षा, आप बताओ कि पढ़ाई कैसे चल रही है अपनी? अच्छी चल रही है। छुट्टी मिले तो कैसा रहेगा? नहीं, अब छुट्टी नहीं चाहिए। घर पे अच्छा लगता था या स्कूल में? स्कूल में। स्कूल में क्या अच्छा लगता है? सर जी, स्कूल में पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो स्कूल है तो पढ़ाई होगा ही होगा। वही तो। लेकिन छुट्टी क्यों नहीं चाहिए? छुट्टी सर जी, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो जब स्कूल आते हो तो किसी तरीके की दिक्कत है? आपको लगता है कि कोरोना है? हाँ सर जी, पर सेफ तो रहना ही चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ के लिए आप क्या करते हो? सर जी, सैनिटाइज़र करते हैं, मास्क रहते हैं, दूसरों से दूर रहते हैं। अच्छा, तो जब छुट्टी होती है, जैसे लंच होता है, तो घूमने में जाते कि निकलते कि नहीं? सर जी, लंच करते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो लंच में आप किसी से मिलते तो नहीं, घूमते तो नहीं? सर जी, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो कोरोना का खौफ है? और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? सागर। मुझे लग रहा है सबसे छोटे आप हैं इसमें। मास्क निकाला। अगर मैम टेस्ट ले तो बता दोगे? यस सर। कितनी तैयारी आपकी? हमारी तो फुल तैयारी है। कितने लेसन हो गए? सर जी, अभी तो तैयारी चल रही है। वैसे मैम ने कितने लेसन कंप्लीट करा दिए? किस चीज़ का भी चल रहा है? अभी साइंस का साइंस का। तो कितने लेसन हो गए? फुल हो गया है। तो टेस्ट अगर हो तो हो जाए? टेस्ट सर जी थोड़ा याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम कब तक हो आपके हिसाब से? कितना पहले या फिर जल्दी हो जाए या फिर टाइम चाहिए? थोड़ा टाइम चाहिए। कितना? नहीं, मार्च में हो जाना चाहिए।
दूसरे क्लास में जाने की जल्दी है या फिर तैयारी है? तैयारी है। जैसे आप लोग जब पीपी कॉन्वेंट स्कूल में अपना टाइम दे रहे हैं और बच्चों को अब हालांकि एग्ज़ाम भी बहुत करीब रह गया है, वैसे तो कोरोना का बहुत ज़्यादा खौफ है, क्या तैयारी होती है पूरे दिन का, किस तरीके से आपका शेड्यूल होता है? शेड्यूल के हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू हमारी सिलेबस है उसके अनुसार हमें तैयारी कराना पड़ता है। जो छूट गई सिलेबस है उसे भी पूरा करना है और एक एग्जामिनेशन के तौर पर उसे प्रिपेयर करना है। क्या नाम है सर आपका? शिवम मीना। सर कौन सा क्लासेस को आप पढ़ाते हैं, कौन सा? मेरा क्लासेस है फर्स्ट 6 से लेकर के 10 तक और इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। कोरोना का जो खौफ है, वैसे पेरेंट्स कितने हैं अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं जी। आपको लगता है कि कोरोना का खौफ है और बच्चे आएंगे तो बढ़ जाएगा या फिर दिक्कत है उनके लिए? अभी मेरे हिसाब से बच्चे आ रहे हैं स्कूल में और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वन क्लासेस में कुछ बच्चे बैठे हैं तो उस तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाते तो मुझे लगता है कि कोरोना का खौफ जो बढ़ेगा नहीं और वो जैसे मीडियम पे चल रहा है तो उसी हिसाब से चलेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों का इससे पढ़ाई भी नहीं वेस्ट होगी और बच्चे अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और सिलेबस भी उनका टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा। मैम क्या नाम है आपका? मधु। मधु मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? 9 to 11 12 का अकाउंट्स करवाती हूँ मैं। तो बच्चों को पेरेंट्स अभी बहुत ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी तो क्लासेस सीनियर क्लासेस से आ रही हैं, तो छोटी क्लास का ये कि अगर वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ भेजें तो इससे कोरोना फैलेगा नहीं, नॉर्मली रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। और हम भी स्कूल में जहाँ तक देखा गया है कि स्कूल अब ये जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ समय और रह गया है, हाँ। उसके बाद से हमारे बच्चे दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तो फिर इस तरीके का धारणा क्या सही मानते हैं? सर ऐसे बच्चों की पढ़ाई का लॉस भी तो हो रहा है, भले भी कम टाइम के लिए आएंगे लेकिन उनको कुछ तो नॉलेज मिलेगी ही उससे, तो उनका सिलेबस पूरा हम भी अपना पूरी कोशिश करें करवाने का। पेरेंट्स को थोड़ा इसमें सपोर्ट करना चाहिए हमारे साथ साथ, हम भी तो आखिर करवा ही रहे हैं। आपका क्या नाम है? सत श्रीकाल। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जब सुबह की पहर शेड्यूल होता है, बच्चे आते हैं स्कूल आते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है स्कूल में? हम लोग का शेड्यूल होता है पहले गेट पर एंट्री पे पहले सैनिटाइजर या टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद से हम लोग अपना दूरी बना के खड़े जाते हैं। फिर बच्चे जैसे जैसे आते हैं गेट पे इनकी चेकिंग वगैरह होती है और सैनिटाइजर इनको मिलता है। फिर इनको नियम से अपना प्रेयर वगैरह भी होती है, दूरी बना के। बच्चे कम है तो प्रेयर हो जाती है, वो कुछ ऊपर हो जाते हैं कुछ नीचे हो जाते हैं ग्राउंड में। उसके बाद से फिर इनको क्लास में हम लोग अपने हिसाब से इनको दूरी बना के एक बेंच पे एक बच्चे बैठा के दूर से बैठाते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस भी पूरा कराना जरूरी है। इनके शिक्षा के तौर पे बहुत पीछे हो जा रहे बच्चे, इसलिए ये सब शिक्षा तो जरूरी है बच्चों के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, हालांकि बच्चे और जो आपके टीचर हैं, मैनेजमेंट है, उनसे बात हुई, हालांकि इन लोगों का जो प्रतिक्रिया है और उनसे ऊपर कहीं ना कहीं आपके वहाँ अब जब आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि प्रशासन जो छोटे क्लासेस है उसको भी शुरू करे, और क्या तैयारी है अगर हम आपसे जानना चाहें, पहले तो आप अपने स्कूल को लेके क्या तैयारी बताएंगे ताकि पेरेंट्स। कोरोना जैसी महामारी से नुकसान तो बहुत हुआ है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मोस्टली जो छोटे विद्यालय हैं और जो मीडियम विद्यालय हैं, इनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे इनमें पढ़ते हैं। छोटे बच्चे पढ़ने के कारण जो है ना उनके क्लासें रही नहीं, और मीडियम फैमिली के बच्चे रहते हैं, लोअर फैमिली के बच्चे रहते हैं, इनके पास 4G फ़ोन होते नहीं हैं, जिसके कारण शिक्षा सही ढंग से उन्हें नहीं मिल पाई। उसका नुकसान बहुत भुगत रहे हैं, क्योंकि अब वो गरीब फैमिली से हैं तो उनके पास फ़ोन भी नहीं है जो कि ऑनलाइन कोई काम ले सकें, ऑनलाइन काम कर सकें। अब उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई जिसके कारण वो सफ़र कर रहे हैं और उनका एक लगभग पूरा साल ख़राब हुआ है। और क्योंकि पहली से 5वीं तक के इस विद्यालय अभी बंद हैं, उनकी कोई भी जो है ना उनकी व्यवस्था नहीं की गई है, ये सरकार को सोचना चाहिए था। और पूरे प्रदेश के जितने विद्यालय हैं सब सफ़र कर रहे हैं। अच्छी फैमिली के जो लोग हैं, अच्छे संपन्न हैं, उनके पास हर तरीके की व्यवस्था, लैपटॉप भी है, 4G फ़ोन भी हैं, उनका उपयोग करके ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इसका नुकसान जो है ना पूरा भरपाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि सेशन भी नया सेशन आने वाला है, अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। सरकार इसे भी टाइम से यदि स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट जो सेशन है वो सही ढंग से चल सके। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके स्कूल में हाल ही में एक मीटिंग हुआ, जो एसोसिएशंस की मीटिंग हुई, उसमें ये डिसीज़न भी लिया गया था कि सरकार अगर 15 तारीख से छोटे क्लासेस शुरू करे तो एक बार के लिए जो क्लासेस में आने की बात है बच्चों के एक राहत मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, थोड़ा जो समय मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी
आज हालांकि 20 तारीख होने का है, 19 तारीख हो ही गया, तो फिर उस पर अमल ना करना, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को सोचना चाहिए था। अभी यहाँ पे जो है ना हमारे चीफ गेस्ट आए थे राम अवतार शर्मा जी, और उन्होंने ये बात को रखा कि हम सरकार के सामने रखेंगे कि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं और बच्चे जो आ नहीं पा रहे छोटी क्लासों से, मतलब 1st to 5th, इन बच्चों को मौका दिया जाए 25 फरवरी या 15 फरवरी से इन्हें टाइम दिया जाए, इनसे इनके विद्यालय खोले जाएं, लेकिन उन्हें खोले गए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अब मुझे जो लगता है कि डिमांड है इस तरीके की कि जो है ना बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इनको नियमित करने के लिए, नहीं तो 1 मार्च से ही खोले जाएं। कम से कम वो बच्चे अपनी कुछ दिन तैयारी करके, अपना जो भी साल घर में बैठ करके तैयारी की है उसका अपना एग्ज़ाम दें और अप्रैल से अपना नया सेशन स्टार्ट करें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।